जय सिया राम जी की। आज हम सुनते हैं कि नज़र क्या है और नज़र कैसे लगते हैं, नज़र कैसे हम उतार सकते हैं। तो जो 21वां जो सदी चल रहा है, इसमें आजकल का जो जनरेशन है इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो पुराना समय से जो कहते आ रहे हमारा जो दादा दादी जो सब है, जो पुराना समय से जो चलते आ रहे और वो लोग कहते आ रहे, तो उसमें कुछ तो सत्य होते ही हैं। तो होते ही है मतलब है, नज़र है। ये क्या चीज़ है, कैसे हम हमारे ऊपर नज़र लगते हैं। तो हम जो हमारे शरीर को जड़ कहते हैं, तो जड़ छेदन, तो जहाँ छेदन हो तो वही जो जो जहाँ प्राण आते हैं तो वो जड़ को जो चलने फिरने का जो एक शक्ति मिलते हैं। तो जड़ता अवस्था में ही जो नज़र लगते हैं, उसका मतलब हर एक वस्तु में जो जीवन नहीं है उसमें भी नज़र लग सकता है। वो किस प्रकार है ये बता देती हूँ। तो उसका क्या हम निवारण कर सकते हैं ये भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नज़र क्या चीज़ है। तो हमारा जो इंसान के शरीर में जितना भी जो हमारा अंग है, तो उसमें सबसे तेज इंद्रिय हमारा नज़र को बताते हैं। ये शास्त्रों में भी वर्णित है। तो इंद्रियों में सबसे तेज हमारा नयन है। तो ये नज़र, ये हमारा आँखों से नज़र दूसरे को कैसे लगते हैं ये बता देती हूँ। तो हम जानबूझकर किसी को नज़र लगाने के लिए तो नहीं देखते होंगे। कई बार ऐसे होते हैं कि कई बार जो पूर्वज हमारे बोलते हैं, सोच समझकर ही बात बोलना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय हमारा मुंह पे सरस्वती का वास हो सकता है, ये कहते हैं। तो जो हम बोलते हैं, कई बार कहते हैं ना लोग, जो हमारा कहना सच हो गया, हमने वो कहा था वही हुआ। तो कई बार हमारा जीभ पर जो सरस्वती माता आके बैठ जाते हैं, तो ये समय हमें पता ही नहीं चलता है हमारा मुंह पर किस टाइम बैठते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हम जो भी कहते हैं सोच समझकर अच्छा ही बोलो, इसलिए कहते हैं। तो जब हम किसी के लिए जो बुरा बोलते हैं उस टाइम कई बार तो एकदम लग जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि किसी को श्राप भी ना दिया करो। एकदम जो हम श्राप देते हैं उस टाइम माँ सरस्वती हमारा जीभ में है तो एकदम लग जाते हैं। ऐसे ही नज़र हम सोच समझकर थोड़ी ना जाते होंगे। कहीं हमने जाना है, किसी का घर जाना है, तो मान लो एक बच्चा हुआ, तो हम बच्चों को देखने तो ज़रूर जाते हैं। वहाँ जाके जो बच्चे को देख के हम बाहर आ जाते हैं, तो बच्चा रोने लग जाते हैं। तो उस घर का जो बुजुर्ग लोग हैं बोलते हैं पता नहीं कैसे नज़र लगा इसको, इस तरह से फिर नज़र उतारने लग जाते हैं। तो कई बार खाले धागे भी बांध के रखते हैं बच्चों के ऊपर, लोहे की चीज़ भी रखते हैं, चप्पल भी रखते हैं, जूती वगैरह सब कुछ, जो झाड़ू वगैरह सब कुछ रखते हैं, फिर भी कई बार नज़र लगते ही हैं। तो वो क्यों कैसे लगते हैं ये बताती हूँ। कई बार जिस तरह हमारा जीभ पर जो माँ सरस्वती बैठते हैं, ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी हमारा आँखों में भी बैठ जाते हैं। तो हम वैसे ही उस बच्चे को या किसी वस्तु को जो देखते हैं, उसी समय हमारा आंखों से जो पावर निकलते हैं, वो पावर, वो अट्रैक्शन उसी चीज़ में लग जाते हैं। तो हमारा मन में उसी समय क्या विचार चल रहा है, तो अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एनर्जी उन पर जाते हैं। नेगेटिव है, कई बार हम कुछ वस्तु देके या बच्चे देके, कुछ बंदे देके ऐसे सोचते हैं कितनी सुंदर है, तो कितना प्यारा है, तो हम तो सोचते हैं, हम पॉजिटिव ही सोचते हैं, वो तो है ही अच्छा, इसलिए हम कह रहे हैं। लेकिन वो उसी समय नेगेटिव एनर्जी हमारा आंख में है। एक इंसान के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें हर वक्त मौजूद है। तो उसी समय हमारा आंखों में नेगेटिव एनर्जी आ गया,
तो उनको नज़र लग जाते हैं। इसको वो नज़र, वो पावर उनको लग जाते हैं, वो आंखों का वो तेज रोशनी हम नहीं देख सकते, वो पावर उनको लग जाते हैं, उसको नज़र लगना कहते हैं। तो वो नज़र लगने के बाद फिर कई बार हमें ऐसे लगता है हम अच्छी तरह प्रेयर करने वाला हो तो हमें प्रेयर करने का मन नहीं करते हैं, और अच्छी तरह डांसिंग करने वाला, सिंगिंग करने वाला कुछ भी हो तो हमारा वो देख के किसी का नज़र लगे, या हम कोई अच्छी वस्तु ले लिया, मतलब घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, मोबाइल ले लिया, ये चीज़ देख के कोई कहते हैं हाय कितनी सुंदर है, उनका वो हाय वहाँ लग जाते हैं। तो उनका उसी समय उनका आंखों में वो नेगेटिव एनर्जी है तो आपका उस वस्तु में या आपके ऊपर वो लग जाते हैं, उसको कहते हैं नज़र। ये नेगेटिव एनर्जी होते हैं, ये एक इंसान के साथ भगवान भी होते हैं और शैतान भी होते हैं, तो अच्छा भी होते हैं बुरा भी होते हैं। तो कई बार हम कोई काम करते समय हम हमारा जो भगवान का साइड से हमें बोलेंगे ना बेटे वो नहीं करना, वो गलत है, लेकिन जो शैतान है वो बोलेगा ना वो करो, ज़रूर करो। इसी तरह दो आवाज़ आते ही है हमारा अंदर मन से। ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी हमारा अंदर ही विद्यमान है। तो जिस समय हम उन चीज़ों को देखते हैं उसी समय हमारे अंदर से वो नेगेटिव एनर्जी निकल गया तो दूसरे बंदों को वो लगते ही है। तो यही नज़र है, नज़र कहते हैं। तो हम इसका कैसे उसको ये नेगेटिव एनर्जी से उस एनर्जी को पॉजिटिव, एक बार लग गया तो दोबारा उसको पॉजिटिव किस तरह करते हैं उसके लिए कुछ उपाय बता देती हूँ। छोटे बच्चों को तो हम टिक्का लगाते हैं, काला टिक्का लगाते हैं, तो कहीं देखने वाला जगह लगाना चाहिए। सब लोग क्या करते हैं, बालों को अंदर ही छुपा के टिक्का लगाते हैं और कान के पीछे लगाते हैं और पैरों के नीचे लगाते हैं, लेकिन हम नज़र के लिए वो लगा रहे हैं तो बिल्कुल दूसरा बंदा देख सके वहीं लगाना। अगर टिक्का लगाना है तो बच्चों को भी माथे पे लगाओ, जो लोग देखेगा तो उस टिक्के को पहले देखो, उसका नज़र वो उस बंदे के नज़र सबसे पहले उस काले टिक्के में जाओ। तो हम पैरों के नीचे लगा के रख दिया और खानों को पीछे लगा के रख दिया, बालों के अंदर छुपा के रख दिया, नज़र ना लगने के लिए लगा रखा है ये कहते हैं, लेकिन नज़र कहाँ लग रहा है, नज़र तो उस बच्चे का मुंह पे लग रहा है, ये तो नहीं है उस टिक्के पे लग रहा है, ऐसे तो नहीं है ना। तो जहाँ नज़र लगती है सबसे पहले हमारा नज़र जहाँ पहुँचते हैं वहाँ वो एनर्जी पहुँचते हैं। तो वो काले टिक्के इसलिए लगाते हैं, काले वस्तुओं को, काले कलर को, नेगेटिव एनर्जी को तोड़ने का शक्ति है, तो वो तोड़ देती है, वहाँ वो नज़र लगने नहीं देती है, इसलिए काला टिक्का लगाते हैं। और काला डोर भी इसलिए लगाते हैं, जो हाथों में काला धागा बांधते हैं वो इसलिए बांधते हैं। और चाकू वगैरह बच्चों को पास रखते हैं, लोहे की चीज़ रखेगा तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आते ये बताते हैं, लेकिन लोग क्या कहते हैं वो चीज़ छुपा के रखते हैं, छुपा के रखेगा तो वो नज़र तो बिल्कुल जहाँ लगना है वहाँ नहीं लगे तो वो काम तो करने का नहीं। तो ये पहले उपाय है काला टिक्का लगाना, तो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी लगा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोटा सा तो लगा सकता है, चाहे माथे पे लगाओ चाहे कहीं भी लगाओ, सोचेगा तिल है, काले तिल है सोचेगा, तो ऐसे हम टिक्का लगा सकते हैं। और दूसरे सब हर एक घर में करते हैं और 7 मिर्ची लेकर उसको आग में डाल के जला देती है। तो यहाँ 7 मिर्ची नहीं, 3 मिर्ची या जितने मेरे 7 मिर्ची होना ज़रूरी नहीं है, कम से कम 3 होना चाहिए, मतलब इतना मिर्ची लेकर 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो लोग कहते हैं 3 वाला संज्ञा अच्छा नहीं होते हैं, एक नंबर जो 3 का जो एक नंबर आते हैं तो 3 5 ऐसे अच्छे नहीं होते। वैसे तो जो सबसे ज़्यादा 3 को कहते हैं, 3 अच्छा नहीं लगते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि 3 अच्छा ही है, क्योंकि महादेव का त्रिनेत्र है, 3 है वो, और ब्रह्मा विष्णु महेश वो 3 है, और त्रिशूल वो 3 है, बेलपत्र वो भी 3 है, पत्ता बेलपत्र का तो वो भी 3 है।
तो हर चीज़ भगवान का हर चीज़ तीन का संज्ञा में आ रहा है, तो तीन क्यों गलत हो गया? तो कता भी नहीं है, तीन तो अच्छी है। तो 3 मिर्ची लेना और उसके साथ थोड़ा सा नमक लेना और उसके साथ थोड़ा सा सरसों, काला या पीला कोई सा सरसों ले सकता है। और उसके बाद 3 बार घुमानी है। अब जो जिसका नज़र लगी है उनको ऊपर से 3 बार घुमा के उसको फिर आग में जलाने हैं। तो यहाँ पे अगर नज़र लगी है तो वो मिर्ची में से कोई स्मेल नहीं आने का। नहीं तो मिर्ची अगर हम जला दिया तो बहुत ज़्यादा हम बैठ भी नहीं सकता, हमारा आंखों से और नाकों में चढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी छूट जाते हैं। अगर नज़र लगी है तो बिल्कुल भी वो स्मेल नहीं करने का। बहुत ज़्यादा नज़र हो, हद से ज़्यादा नज़र लग जाते हैं तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपका घर में है तो उस मिर्ची पूरी तरह नहीं जलेगा, आधा ही जलेगा, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, वो नहीं जाने का, इसलिए वो पूरी तरह नहीं जलने का। और थोड़ा सा नमक लेके अपने ऊपर से 7 बार घुमा के पानी में छोड़ सकता है, तभी नेगेटिव एनर्जी निकल जाते हैं। और एक दीवा लेकर 4 दीवा लेकर उसमें नमक डाल के जो जहाँ जहाँ जो घर का जिस जिस कोने में रखना हो, हमने ज़्यादा डाउट है इस जगह नेगेटिव एनर्जी है तो हम वहाँ रख सकते हैं। और अगर आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है नेगेटिव एनर्जी कहाँ पे है तो आप ये कर सकते हैं कि घर का चारों कोने पे ये दीवा रख कर उस दीवा का जो नमक है वो दूर, घर से दूर जाके फेंक के आना। तो वो फेंकते टाइम तो घर से ज़्यादा दूर होना चाहिए और धूप आना अच्छी तरह होना चाहिए, उस धूप में ही उसको फेंक देना। और अगर धूप भी नहीं है, सर्दी का समय है, ऐसे कुछ हो, धूप भी नहीं आते हैं तो उसी समय जो हम ये काम करते हैं तो उसको भी जल प्रवाहित करना, नहीं तो घर से काफ़ी दूर जाके उसको फेंकना, क्योंकि वापस ना लौट आए वो, इस हिसाब से हमने करना है। और फिर है नींबू का जो छिलका होते हैं, हम पानी पीने के लिए नींबू जो छोड़ते हैं, जो काटते हैं, तो उसका छिलका लेके उसको अपने ऊपर से घुमा के उसको भी हम जलाओ, तभी ये नज़र दूर हो जाते हैं। और दूसरी बात, आपको नज़र लगी है ये पता करेगा, घर का कोई कोई नेगेटिव एनर्जी आ रहे घर पे, तो अपने घर पे जो तुलसी का पौधा है वो सबसे पहले सूख जाएगा, तो हम समझ सकता है ये हमारे घर पे नेगेटिव एनर्जी आ ही गई है। तो ये नेगेटिव एनर्जी नज़र से भी हो सकता है। और दूसरा हम कहते हैं आजकल तो जो बहुत ज़्यादा वो चलते हैं, जो जादू टोना जो चलते हैं वो भी नेगेटिव एनर्जी के तौर पे ही आते हैं। तो हम पता लगा सकता है तुलसी का पौधा सूख रहा है तो इस घर में नेगेटिव एनर्जी है। और छिपकली, कानखजूर है और ऐसे ऐसे जो जीव है, जो क्षुद्र जीव है, ये घर के अंदर प्रवेश कर लिया तो आप लोग को पता चलते, अपने आप पता चलते हैं हमारा घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी आ ही गया। तो आप लोग ये छोटे छोटे उपाय करके ये नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकता है। तो इसमें एक और उपाय है, वो महीने में एक आधा बार कर लिया तो बिल्कुल भी हमारा घर का नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएंगे। 7 मिठाई लेकर और 7 कोयला लेकर, एक नींबू लेकर, तो 7 कोयले 7 मिठाई अलग अलग और एक नींबू लेकर वो घर के ऊपर से या अपने जिसको नज़र लगी उनको ऊपर से घुमाकर उसको जहाँ दूर ले जाके, जैसे खेत हो गया, जो खाली जगह हो गया, जो शमशान जगह हो गया, वहाँ जो मिट्टी है, कच्चे मिट्टी है, वहाँ पे उसको रख के वापस आ जाना। तो ये नेगेटिव एनर्जी घर से हम ऐसे ही दूर कर सकते हैं। तो यही है आज का हमारा नज़र और नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का छोटे छोटे उपाय। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और निवेदन है सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय सिया राम जी।